नाज़रीन, ये वीडियो ऐसी तमाम आवाम के नाम है जो आए रोज़ किसी न किसी जुल्म और ज़्यादती का शिकार रहते हैं और हमारे इस मफलूज निज़ाम के साथ किसी न किसी चक्की में पिसते रहते हैं। ऐसी ही एक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जिनके साथ हाल ही में एक वाक़या पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद। नाज़रीन, आए दिन हमारे मुल्क के हालात इस कदर ख़राब होते जा रहे हैं कि अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमेशा गरीब आवाम के ऊपर ही कोई ना कोई बम फोड़ा जाता है, या तो महंगाई कर दी जाती है, दिन ब दिन रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, या हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि उसमें किसी न किसी गरीब का ही नुकसान हो रहा होता है हर सूरत में। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही साहब मौजूद हैं जिनके साथ रिसेंटली एक हादसा पेश आया है और अभी आप देख भी सकते हैं कि इनके पाँव पे भी चोट है, इनकी हालत ठीक नहीं है, इनकी पसली फ्रैक्चर हुई हुई है और एक आधी पसली टूटी भी हुई है। इनसे जानते हैं कि इनके साथ ऐसा कौन सा हादसा पेश आया, क्या वाक़या पेश आया, क्योंकि मुल्की हालात से आप लोग वाकिफ़ ही हैं। तो ये सारा कुछ मैं चाहूँगी कि ये ख़ुद ही बताएँ, तो आप ज़रा इनकी बात गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद असलम नाम है मेरा। अच्छा, असलम साहब, ये बताएं कि कब ये वाक़या पेश आया आपके साथ, ये जो हादसा हुआ, और कैसे हुआ ये सब कुछ, और आप क्या कर रहे थे उस वक़्त? जी मैं ड्राइवर हूँ, ये नियाज़ी वालों का, ये नियाज़ी एक्सप्रेस है, आज़म खान नियाज़ी, उनकी वैन चलाता हूँ। तो वो नियाज़ी साहब जो हैं वो इमरान खान के सपोर्टर हैं, तो मैं उनका वर्कर हूँ। नियाज़ी साहब का मैं मुलाज़िम हूँ। जो नियाज़ी साहब कहेंगे मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। उन्होंने मुझे कहा कि आज रैली है, ये 8 तारीख है तो आपने गाड़ियाँ वहाँ लेके जानी है। मतलब आपकी ड्यूटी थी? ड्यूटी है, वो मेरी ड्यूटी है। उन्होंने कहा रैली में गाड़ियाँ जानी, मैंने कहा जी ठीक है। मैं अकेला नहीं था, और भी ड्राइवर थे, गाड़ियाँ थीं, 10-12 गाड़ियाँ थीं, तो हम रैली के साथ चले गए हैं। तो जैसे ही हम माल रोड पे पहुँचे हैं तो आगे ये पुलिस खड़ी थी, वाटर कैनन थी। वो बात पहुँचे ही हैं अभी, तो पैसेंजर मैंने उतारे भी नहीं थे, तो वो वाटर कैनन शुरू हो गया, पानी फेंकना लोगों के ऊपर, बगैर बात किए कुछ बगैर पूछे? बात किए, बगैर पूछे, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बस जैसे ही गाड़ियाँ रुकती गई हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। 7 पुलिस वाले थे डंडों के साथ, वो बस 7 वो भी आगे, उन्होंने घेर लिया गाड़ियों को। जैसे ही घेरा, तोड़ फोड़ शुरू कर दिए। वो खान साहब जो आज़म खान साहब के न्याज़ी हैं, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा है। उनकी बड़ी गाड़ी थी V8 थी, उसको भी उन्होंने डैमेज किया है। पीछे मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी भी तोड़ी है। ज़ाहिर बात है ये गाड़ी भी उन्हीं की थी, मेरी तो नहीं थी, मैं तो ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी भी तोड़ी है। मैं तो डर के मारे गाड़ी में छुप गया था। अच्छा। मुझे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, लेकिन पुलिस वाले ने मुझे बाहर निकाला और मारना शुरू कर दिया, डंडे बरसाए मेरे ऊपर। ये एक पसली मेरी फ्रैक्चर है, एक टूट चुकी है। ये घुटने पे भी मुझे डंडा मारा है, ये भी मेरा फ्रैक्चर हो चुका है। तो मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, अगर मैं नियाज़ी साहब की बात नहीं मानता तब भी मरता हूँ, अगर मैं रैली में चला जाता हूँ तब भी मरता हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं चारों तरफ से पिस रहा हूँ भाई, ऊपर से महंगाई इतनी है, क्या करे इंसान, गरीब आदमी क्या करे। तो आप अपने घर में अकेले कमाने वाले? अकेला हूँ, एक लड़का है वो रिक्शा चलाता है किसी का किराए का, वो भी आपके सामने है कि गैस इतनी महंगी है, सवारी कोई नहीं बैठती है, कारोबार तो कोई भी नहीं चल रहा, कोई भी कारोबार है वो इस टाइम बिल्कुल फ्लॉप है। तो अल्लाह पाक तो निज़ाम तो चलाता है। वैसे ये था कि मैं वो 4 पैसे कमा के शाम को लाता था और हम आटा नमक मिर्च खरीद के अपना गुजारा कर रहे थे। रेंट का मकान है मेरा, तो मुझे आज 4-5 दिन हो गए मुझे जो चारपाई पे लेटे हुए, ऊपर से दवाइयों का खर्चा बढ़ गया, जो तकलीफ़ है वो अलग बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है इनसे, PTI वाले हैं, नून लीग वाले हैं, PP वाले, कोई भी हैं। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मैं किसी पार्टी में अच्छे बंदे को सपोर्ट करता हूँ, वो PTI का हो, वो नून लीग का हो, वो PP का हो, जिसका मर्जी हो। जो अच्छा इंसान है, जो आवाम का सोचता है, वो मेरा फेवरेट है, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। और आम आदमी को मैं सपोर्ट भी नहीं करता, सीधी सी बात है। और ना ही मेरा कोई दुश्मन है और ना ही मेरा कोई दोस्त है, ये सियासी लिहाज से मैं न्यूट्रल हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो इमरान खान साहब हैं, वो नवाज शरीफ साहब हैं, वो बिलावल है, कोई भी है जो आवाम का अच्छा करेगा, आवाम को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर होगी आसानी से, वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरा मोहसिन है, मैं उसे सपोर्ट करूँगा। सारा वाक़या आपने इनसे जाना, इनके साथ जो हादसा पेश आया, अब आप समझ गए होंगे कि क्या हालात चल रहे हैं। उसके मुताबिक गरीब आवाम के ऊपर जो है ये जुल्म होता आ रहा है।
तो इनके कहने का मतलब यही है कि कोई भी इंसान है, गरीब आदमी है, उसको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है कि उसे इज़्ज़त से घर बैठ के या मेहनत करके या जिस तरीके से भी वो रोटी उसको 2 वक्त की इज़्ज़त से मिल जाए। उसको गर्ज़ नहीं है कि वो किसी पार्टी के पीछे भागे या सपोर्ट करे। हमेशा वही इंसान अच्छा है जो मुल्क के लिए अच्छा सोचे, और डेफ़िनेटली सपोर्ट भी उसी को करना चाहिए जो आवाम के लिए सोचे, ना कि आए दिन जो है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और आवाम के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो हमारे लीडर हैं, आला हुक्मरान हैं, उनको आपस की जो उनकी जंग है उसको ख़त्म करके कम अज़ कम एटलीस्ट आवाम के बारे में सोचना चाहिए और अपनी आपस की लड़ाई को ख़त्म करके इस मुल्क को बचाने के लिए कोई इक़दाम उठाने चाहिए। ये मिसाल भाई साहब आपके सामने है। इस तरह कई लोगों के साथ जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरा पर आ जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं आते। इतना कुछ सहने के बाद भी सल्यूट है इनको कि फिर भी कह रहे हैं कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ। सिर्फ़ ये है कि अगर ये जॉब पर ना जाते तो तब भी इनके लिए जो है वो नुकसान था, चले गए हैं तो तब भी इनको जो है नुकसान ही हुआ है। दोनों सूरतों में अवाम और गरीब अवाम को ही नुकसान होता है और उसके ऊपर जुल्म किया जाता है। अब आप देखने वालों को और हमारे जो आला हुक्मरान हैं, जिनकी वजह से अब जो हालात बने हुए हैं, उन सबको एक मुश्तरका मैसेज दे दें कि क्या करना चाहिए ऐसे हालात में और क्या सोचना चाहिए उनको। मेरा मैसेज तो यही है आला हुकाम से भी, जो आला लीडरशिप है उनसे भी, कि खुदारा गरीब के लिए कुछ करें। गरीब मर रहा है, गरीब पिस चुका है, गरीब के बच्चे मरने वाले हो गए। इससे तो अच्छा है हम खुद खुशियाँ कर लें। जो ये महंगाई का तूफ़ान हमारे ऊपर आ गया ना, वो खा इमरान खान साहब की वजह से आया है, नून लीग की वजह से आया है, जिस वजह से भी आया है। खुदारा इसके लिए कुछ करें। गरीब तो कुछ नहीं कर सकता, आप लोग ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, आप मुल्क के लिए कुछ करें, गरीब के लिए कुछ करें। मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि हम जो गरीब हैं हमारा सोचें, हमारे बच्चों का सोचें, उनके मुस्तकबिल का सोचें। हम क्या करें, हम मज़दूरी कर सकते हैं, हमें मज़दूरी भी मिल रही। मैं जाता था रोज़ाना दिहाड़ी पे जाता था, शाम को 4 पैसे आते थे, घर चल जाता था। 8 दिन हो गए मैं घर में पड़ा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, मजबूर हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट ही है, आम बंदे से भी है, आला हुकाम से भी है, पीटीआई वालों से भी है, नून लीग वालों से भी है, हर उस बंदे से है जो साहिब हैसियत है और मुल्क के लिए कुछ कर सकता है। वो मेरे लिए भी कुछ करे, वो मेरा भी कुछ सोचे। बस इतनी सी मैसेज है मेरा। थैंक यू सो मच। असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने सारी कहानी बताई, और हमारा भी आप सब के लिए यही पैगाम है कि आप खुदारा ये जो वक्त है हमारे मुल्क पर, हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसको देखते हुए एक ही चीज़ जहन में आती है कि कम से कम गरीब आवाम को रिलीफ़ दिया जाए, उनके लिए आसानी पैदा की जाए, क्योंकि जब गरीब खुशहाल होगा तो तभी कौम और मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इन भाई साहब की अगर आप कोई हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये अपनी फ़ैमिली के वाहिद कफ़ील थे और अभी ये घर हैं और इनकी फ़ैमिली की देखभाल या उनकी इनकम का कोई अभी ज़रिया नहीं है। जब तक ये ठीक नहीं होते इनको टाइम लगेगा। अगर आप इनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, किसी तरीके से भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।